बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम जो है वो जो लॉ गेट का पेपर हाल ही में होके हटा है 3 अक्टूबर 2021 बरोज़ इतवार मुल्क इतवार को हुआ है। उसके अंदर जो है हम उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आए हैं, जो कि इस्लाम से मुतल्लिक़, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और पाकिस्तान हिस्ट्री, मुख्तलिफ़ CRPC के टॉपिक से लेकर मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है कि ताकि जो भी स्टूडेंट हैं वो जब तैयारी करने बैठे तो उनके ज़हन में हो कि जो पेपर बनाने वाले हैं, मुमतहिन हैं, जो उनकी जो इंतज़ामिया है, उनका क्या ज़हन होता है पेपर के दौरान कि वो किस तरह जो है एक स्टूडेंट की काबिलियत को जज करें। नाज़रीन, इस तरह होता है कि आपने सेक्शन याद भी किया होता है, और मेरी इस बात की तायद वो लोग ज़रूर करेंगे जो इस दफ़ा गेट का पेपर दे के आए हैं, या पिछली दफ़ा जिन्होंने सेकंड टाइम थे, जिनकी इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम थी पिछली दफ़ा, तो वो ये मेरी बात की तायद करेंगे कि जो लॉ गेट का पेपर होता है, इसमें अगर आपको एक मिसाल है कि आपको सेक्शन आपके सामने है बिल्कुल, ठीक है, और एक मिसाल है सेक्शन 73 जो है वो प्राइमरी एविडेंस का है QSO में, और सेक्शन 73 प्राइमरी एविडेंस का है। तो होगा कुछ ऐसा कि जब भी वो आपसे पूछेगा, वो आपसे सीधा ये नहीं पूछेगा कि सेक्शन 73 किस चीज़ का है, ठीक है। वो आपसे बात घुमा कर आपकी ज़हानत को चेक करने के लिए उसको एक ऐसी जगह पर सेट कर देगा कि आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये सेक्शन 73 किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपको यानी कि कम अज़ कम भी जवाब देने लगे तो आप 10 बार सोचें। इस तरह की ज़हानत आपकी वो चेक करते हैं, ठीक है। तो ज़हनी तौर पर तैयार करें, वो कोई इस तरह के क्वेश्चन नहीं कि जिस तरह आपने इन मुख्तलिफ जो हेल्पिंग बुक्स हैं उनसे याद किया, वहाँ पर जाके जवाब दे दिए, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्टी पेश आती है, टू आवर टाइम होता है, और उसके अंदर पता नहीं चलता किस वक्त घड़ी अपने साथ रखें। घड़ी मस्ट है, उसके बाद में जो है टाइम को देखते रहें। टाइम गुजरते का पता नहीं चलता। एक 1.5 मिनट से ज़्यादा किसी MCQs के ऊपर आपने रुकना नहीं है, इससे आपका नुकसान हो जाएगा और आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। 1.5 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा कह गया हूँ, यानी कि हद बड़ी इतना। अब पहला क्वेश्चन जिस दफ़ा आया, ये सारे क्वेश्चन इस दफ़ा के पेपर से लिए गए हैं और आपके सामने हैं। तो CPC में जज को क्या कहते हैं? अब ये तो किसी कहीं पर नहीं लिखा हुआ था, आपको भी पता है, और ये जो है वो कहीं पर इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि ये हमें कहीं पढ़ाया गया था। तो वैसे इसका आपको ये एक जनरल नॉलेज है, और इसमें आपको पता होना चाहिए था कि एक्स ऑफिशियो ऑफिसर होता है CPC में जज, ठीक है। नंबर 2 वो था कि सेक्शन 75, अब सबको पता है कि CPC का सेक्शन 75 जो है वो कमीशन का है, यानी कि जब अदालत कमीशन बनाती है, ठीक है, यानी कि किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी चीज़ को चेक करने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, किसी के बैंक अकाउंट के लिए, किसी आदमी की ज़ाती मालूमात के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए अदालत जो है वो कमीशन बनाती है। तो यहाँ पर जो है उसने सवाल उल्ट कर दिया, उसने पूछा एज़ पर सेक्शन 75 CPC सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे प्रेस्क्राइब द कोर्ट में इशू एंड कमीशन। उसने कहा ये सब जो नीचे दी गई हैं, ये सब वो कंडीशंस हैं कि जिनमें से सेक्शन 75 जो है वो लगता है, इसके लिए यानी कि अदालत ये काम करती है। लेकिन एक कंडीशन इसमें से उसने कहा ऐसी है कि इसके लिए ये नहीं बनता। अब एग्जामाइन एनी पर्सन, ये ठीक है जी, सेक्शन 75 है। मेक अ लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। टू एग्जामाइन और जस्ट टू काउंट, बिल्कुल ठीक है। अब ये लास्ट वाला टू मेक अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसके लिए ये नहीं बनता, ठीक है। ये जो है वो सिर्फ ऊपर वाले 3 ये इनके लिए बनता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो तफ्तीशी होते हैं, उनके लिए जो है वो अलग किस्म का सिस्टम है पूरा, ये समझने की बात होती है। वहाँ पर बैठ कर आपको बहुत जल्दी तरीके से आपको इसका जवाब देना है। अभी आपको याद होना चाहिए, बेगम नुसरत भुट्टो चीफ आर्मी स्टाफ के लिए 184 थी जो है वो इसके मैटर करता है, वो इसी के हिसाब से आपको याद होना चाहिए। यानी कि ये आर्टिकल मैं आपको एक बहुत बड़ी टिक देने लगा हूँ कि ये जो अपना पेपर है एडवोकेट कैनन्स ऑफ एटिकेट्स और ये 1976 वाला, उसके अंदर आपने सिर्फ अपना ज़हन लड़ाना है, और ज़हन लड़ा के आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये पूछ रहा है, ये नहीं सोचना कि आर्टिकल 31 इसके झंझट में आपने पढ़ने नहीं है, ठीक है। एक वकील को पता होना चाहिए कि कितनी आपके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये जो है वो क्या बात कर रहा है, उसके हिसाब से मैं आसानी से जवाब दे दूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो सवाल हो रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 ये पूछ रहा है कि
जो हमारा कानून है उसके अंदर यानी कि उसका हमारा मकसद क्या है, हमारी एहसास क्या है कि हम यहाँ पर जब पाकिस्तान बना था कि लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें, लोग जो है वो आज़ाद हैं, या लोग कुरान और सुन्नत के लिए ज़िंदगी गुजारें, या एक बेस्ट पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए। तो यहाँ पर हमारा नस्बुल ऐन जो था वो आपको पता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान को बनाया गया, तो यही ठीक है। नवाज़ शरीफ को ये 58 भी वाला है, क्योंकि इसके अंदर उसके पास इख्तियार नहीं था डिसॉल्व करने का असम्बली, और ये इसके पास से लिया जा चुका था। तो इसने नवाज़ शरीफ ने जो है वो केस कर जो है अपनी हुकूमत को रिजॉल्व करा। द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय आइदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। आर्टिकल 73 जो है वो जारी बात है प्राइमरी एविडेंस का है, 74 जो है वो सेकेंडरी एविडेंस का है। नो ऑब्जर्वेंस, जब भी कोई जो है वो ऑब्जर्वेंस इज वायलेशन ऑफ द कैनन प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स मेथड एंड चैप्टर, ये चैप्टर जो है इसके अंदर बताया गया एडवोकेट शैल बी डीम टू। तो इस चैप्टर के मुताबिक ये है मिसकंडक्ट का जो है वो वकील जो है एडवोकेट मिसकंडक्ट का वो हमला है। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट इंगेज द पब्लिक प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्ट, बट ये सब कुछ हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि जो फेवर क्लाइंट है जिसके लिए आपने जिसके आप वकील हैं, जिसकी आपने मदद करनी है, आप उसकी फेवर में जाएंगे, ना कि इंसाफ होता देखेंगे, ना कि जज के लिए वेल डन यानी कि अपना अपना काम सही करेंगे। आपने जो आपका क्लाइंट है, ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, उसके लिए आप खड़े हैं, उसकी आप फेवर में जाएंगे। आपने हर कानून की जो है वो गुत्थी सुलझा कर अपना फुल कानून का सारा लेकर उसकी मदद करनी है। तो ये मजिस्ट्रेट है सेक्शन 63 के तहत, और ये सेक्शन 94 के तहत जो है वो मजिस्ट्रेट है। सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 साल होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए ना। मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 9 ईयर के लिए सिलेक्ट होता है। जनरल असम्बली का जो है हर साल जो है वो होता है। तो ये बात है कि इसके अंदर जो है वो आपको एक खतरनाक नॉलेज रखनी पड़ती है। मेरे कहने का मकसद यह है कि सिर्फ सेक्शन के ऊपर या एक अथेंटिक किस्म की नॉलेज के ऊपर इत्तफा ना करें। इसके अंदर जो इस तरह उसने पूछना है, यानी कि QSO के मतलब का पूछ लेंगे कब बनी। अब आपको ये तो नहीं पड़ा कब बनी, कितने सेक्शन हैं, कितने पार्ट हैं, आपने तो सिर्फ उसके सेक्शन पढ़े होंगे, उसके हिसाब से इस तरह नहीं पूछते वो सेक्शन उसने जब पूछे ही नहीं है ज़्यादातर में, यानी कि इसके अंदर 10-15 सेक्शन बड़ी मुश्किल से, या 20-25 सेक्शन पूछे, इससे ज़्यादा उसने पूछे ही नहीं है। तो बराए मेहरबानी अपने आप को जो है वो हर चीज़ के लिए जो है वो उसके यानी कि मुकाबले में लाएं और पता करेंगे किस तरह। ये मैंने एक छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको पता चल जाए कि ट्रेंड क्या है और किस तरह से है जो आपको अटैम्प्ट करने में आसानी होगी। तो 2 घंटे का टाइम, कोई ज़्यादा टाइम नहीं, पता ही नहीं चलता उसके अंदर बैठ कर। और अगर आप 2-3 सवाल या 4-10 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद में एक सवाल को लेकर बैठ जाएँ, तो ये बहुत गलत बात है। तो आप जो है वो बड़ी मेहनत करके आते हैं, तो आप इन बातों का जनरल नॉलेज जो है वो एक किस्म की जो आपकी उसने चेक करनी है, उसके लिए तैयार रहा करें हर वक्त। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए कानून बोलता है।